हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं, और वो भी खाली 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर पहले 4 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जिसका आज 8th डे है। तो स्टूडेंट्स, आज 8th डे में हम इसका जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको डेलीगेशन का मतलब बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया डेलीगेशन में एक मैनेजर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देता है और साथ के साथ उसको अथॉरिटी भी दे देता है जिससे कि वो सबऑर्डिनेट अपने काम को अच्छे ढंग से कर सके। बट जो अकाउंटेबिलिटी होती थी, जो आंसरेबिलिटी होती थी, वो मैनेजर की ही रहती थी। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सबऑर्डिनेट को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, अगर डेलीगेशन किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर सैंपल पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको बहुत बारी डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबऑर्डिनेट को पास ऑन करता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो मैनेजर जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैनेजर बिकम्स मोर इफेक्टिव। एक मैनेजर जो अपने काम को डेलीगेट कर रहा है वो ज्यादा इफेक्टिवली अपने काम को कर सकता है। उसका रीजन क्या है? जो रूटीन के काम होंगे वो सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देगा। अब वो क्या कर सकता है? ही कैन कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करेगा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज एनर्जी ऑन रूटीन मैटर्स। रूटीन के मैटर्स पे उसको अपनी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ही हैज मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन द इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो मैनेजर के पास काफी टाइम बच जाएगा जिससे वो इंपॉर्टेंट एरियाज पे कंसंट्रेट कर पाएगा, जिससे वो अपने काम को और अच्छे से कर पाएगा। एक ऐसा मैनेजर जो सारा काम खुद करने की कोशिश करता है, रूटीन का काम भी खुद कर रहा है, वो अपने काम को इतने अच्छे ढंग से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता। जबकि एक ऐसा मैनेजर जो रूटीन का काम है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पास ऑन कर देता है और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करता है। वो मैनेजर अपना काम को और अच्छे ढंग से इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएगा। तो डेलीगेशन से मैनेजर जो होगा उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट हो रही है। जो सबऑर्डिनेट है, जिसको की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन किया गया, उसको अब क्या होगा? ही लर्न्स द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसको भी जो हायर लेवल पे डिसीजंस लेने थे, डिसीजन लेने की आर्ट समझ में आ जाएगी कि डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। उसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, क्योंकि जो काम सुपीरियर कर रहा था अब वो काम सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर दिया, तो सबऑर्डिनेट में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर हायर लेवल जॉब्स। क्योंकि उसको हायर लेवल पे जो काम हो रहे थे उनके बारे में नॉलेज आ जाएगी। So he can also be promoted to the higher level jobs. तो सबऑर्डिनेट्स की भी तो डेवलपमेंट हो रही है। जो काम सुपीरियर्स का था वो सबऑर्डिनेट को दिया जा रहा है, तो सबऑर्डिनेट का भी नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, उसका भी एफिशिएंसी लेवल बढ़ रहा है, उसको भी डिसीजंस लेने की आर्ट समझ में आ रही है, उसमें भी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी, जिससे कि आगे चल के उसको भी हायर लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली सुपीरियर का फायदा हो रहा है, सबऑर्डिनेट का भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसको भी हायर लेवल का काम करने का मौका मिल रहा है, जिससे कि आगे चल के वो भी हायर लेवल पे प्रमोट हो सकता है। देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डेलीगेशन आल्सो हैज गॉट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल मींस उसके मेंटल इफेक्ट भी आएगा उसको, जिसको आप कह सकते हो ही गेट्स मोटिवेटेड। डेलीगेशन से एम्प्लॉइज पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। साइकोलॉजिकल मींस उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब डेलीगेशन इंडिकेट क्या कर रहा है? सपोज एक सुपीरियर है और उसके नीचे 100 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसमें से वो किसी एक सबऑर्डिनेट को बुला के अपना काम दे रहा है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ट्रस्ट ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट।
ट्रस्ट ऑफ सुपीरियर ऑन सबऑर्डिनेट. तो बेसिकली डेलीगेशन indicates that superior has got the trust on the abilities of the subordinates. तो जिससे कि सबऑर्डिनेट को एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको लगेगा यस मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, मेरी एबिलिटीज पे ट्रस्ट किया जा रहा है, वो अपने काम को और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेगा. तो डेलीगेशन आल्सो हैज गॉट द मोटिवेटिंग इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉइज. उनको लगता है कि सुपीरियर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे. देन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. स्टूडेंट, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होगा तो हमें और ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेंगी. जब हम और ब्रांचेस ओपन करेंगे तो उनको हैंडल करने के लिए हमें एफिशिएंट स्टाफ चाहिएगा जो हायर लेवल की पोजीशंस को टेक ओवर कर सके. अब स्टूडेंट्स, अगर हमने डेलीगेशन कर रखी है तो इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे सबऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनको हायर लेवल का काम करना आता है. तो ऐसे स्टाफ को हम नई नई ब्रांचेस के अंदर लीडिंग पोजीशंस पे लेके जा सकते हैं, जिससे कि वहां पर काम को आसानी से मैनेज किया जा सके. तो अगर हमने डेलीगेशन कर रखी है तो हमारे पास एक रेडी वर्कफोर्स है, एक वर्कफोर्स तैयार है जो कि नए नए वेंचर्स के अंदर नई नई ब्रांचेस में जाके हायर लेवल की पोजीशंस को टेक ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उनको हायर लेवल पे जो काम है वो करना आता है. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना बड़ा आसान हो जाएगा. अगर हमारे पास रेडी वर्कफोर्स ना होती, नई नई ब्रांचेस के अंदर हायर लेवल की पोजीशंस को टेक ओवर करने के लिए हमारे पास एफिशिएंट स्टाफ ना होता, तो ग्रो करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता. बट डेलीगेशन से आपने पूरे वर्कफोर्स तैयार कर रखी है. कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई ब्रांच ओपन होती है तो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स रेडी होंगे जो वहां पर जाकर हायर लेवल की पोजीशंस को टेक ओवर कर सकते हैं. देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. मैनेजमेंट हायरार्की मींस मैनेजमेंट चेन. तो मैनेजमेंट चेन स्ट्रांग होने के लिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में रिलेशनशिप्स का इंप्रूव होना बड़ा जरूरी है. अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे तो वो मैनेजमेंट चेन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, वो मैनेजमेंट हायरार्की का बेस होगा. तो डेलीगेशन जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है. डेलीगेशन इंडिकेट करता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो इससे सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलेगा, सबऑर्डिनेट का रिलेशन सुपीरियर के साथ इंप्रूव होगा. दूसरी जगह अगर आप देखते हैं तो सुपीरियर जो है उसका वर्कलोड कम हो रहा है, उसको भी अपना काम करना आसान हो जाएगा, तो जिससे सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशन इंप्रूव होगा. तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, तो इससे दोनों का आपस में रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, जिससे कि मैनेजमेंट की जो चेन है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी. So we can say that it is giving strength to the management hierarchy. It is making sure that there is a good relationship between the superior and the subordinate. And last one is better coordination. अब आप जब डेलीगेशन कर रहे हो तो आप क्लियर कट सभी को उनकी अथॉरिटी के बारे में बता रहे हो, क्लियर कट आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहे हो, क्लियर कट आप उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रहे हो. जब हर किसी को अपनी अथॉरिटी के बारे में क्लियर कट पता होगा, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियर कट पता होगा, हर किसी को अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम कर सकेंगे और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. अगर आप डेलीगेशन ना करो, अथॉरिटी को डिफाइन ना करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन ना करो, अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन ना करो, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता. बट यहां पर हमने क्लियर कट सभी को उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता दिया, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ढंग से हम कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या गिवन है. तो इंपॉर्टेंस में फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट. बाय शेयरिंग द वर्कलोड विद द सबऑर्डिनेट्स, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters. तो अगर हमने अपना काम सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर लिया तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम बच जाएगा, जिससे हम इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज. अब उनको रूटीन काम नहीं करना तो नए नए एरियाज में वो एक्सेल कर सकते हैं, नए नए इनोवेटिव मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं. दिस मेक्स द मैनेजर्स मोर इफेक्टिव. तो मैनेजर्स और ज्यादा इफेक्टिव होकर अपना काम कर पाएंगे, रूटीन काम में अपना टाइम वेस्ट ना करके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में कंसंट्रेट कर सकते हैं. देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट.
As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talent, and this may give rise to latent abilities in them. उनको भी अपना टैलेंट यूज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. लेटेंट होता है जो छुपा हुआ टैलेंट हो, तो उनके अंदर जो छुपी हुई एबिलिटीज है वो बाहर निकल के आएंगी. It allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks. ऐसे skills develop करेंगे कि वो मुश्किल काम भी आप आसानी से कर पाएंगे. And assume those responsibilities which will improve their career prospects. Basically वो higher level के लिए तैयार हो रहे हैं. This makes them better leaders and decision makers. Leadership qualities आएंगी, decision making qualities उनके अंदर develop हो जाएंगी. Thus delegation helps by preparing better future managers. तो subordinates भी future में चल के managers बन सकते हैं. तो subordinates की भी development हो रही है. जहां managers का बेनिफिट हो रहा था वहां सबऑर्डिनेट्स का भी बेनिफिट हो रहा है. उनके नॉलेज लेवल बढ़ रहा है जिससे वो फ्यूचर में हायर लेवल्स पे जा सकते हैं. देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो मैंने आपको बताया, इट हैज गॉट द साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स. साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड. तो एक दिमाग पे भी असर पड़ता है, मतलब हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक वाइब्स आएंगी जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे. When a superior shares the workload with the subordinates, it indicates superior's faith and trust in subordinate's ability. ये इंडिकेट करता है कि superior जो है वो subordinate पे विश्वास करता है. This improves the confidence of the subordinate and satisfies his need for self-esteem. तो उससे उसका confidence level बढ़ेगा subordinate का, self respect बढ़ेगी कि हाँ मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास किया जा रहा है, बाकियों पे इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, इसका मतलब मैं औरों के मुकाबले ज्यादा टैलेंटेड हूं. He starts getting more job satisfaction. उसको ज्यादा job satisfaction मिलेगी. Thus the employee feels motivated and tries to improve his performance further. वो motivate होगा और अपनी performance को और ज्यादा improve करने की कोशिश करेगा. Then facilitation of growth, मैंने आपको बताया, delegation helps in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading position in the new ventures. आपको नई नई branches open करनी पड़ेंगी, उनको handle करने के लिए आपको ready workforce चाहिए जो कि वहां पर जाकर higher position को आसानी से manage कर सके. तो delegation में आपके पास वो workforce तैयार है. Trained and experienced employees are able to play significant roles in the launch of the new projects. हमारे पास trained employees हैं, experienced employees हैं जो नए projects में by replicating the work ethos, जो आपका वर्क कल्चर है उसको आप वहां पर रिपीट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूनिट्स इन द न्यूली सेटअप बिजनेस. जो हमने अपने पुराने बिजनेस में सीखा उसको नए वेंचर्स में एज इट इज रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि नई ब्रांचेस को ओपन करना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा. तो बिजनेस को ग्रो करना भी बड़ा आसान हो जाएगा. देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, delegation of authority establishes the superior subordinate relationship which are the basis of hierarchy of management. तो डेलीगेशन से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, जिससे कि मैनेजमेंट की हायरार्की और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है. It indicates superior's faith in subordinate's ability, which improve their relationship. ये इंडिकेट करता है कि superior subordinate में विश्वास रखता है, जिससे उनके बीच में relationship और improve होंगे. The extent of delegated authority also decides the power that each job position enjoys in the organization. Generally जिसको ज्यादा delegate किया जाता है काम, उसके पास power भी ज्यादा होती है. तो superior का भी benefit हो रहा है, सबऑर्डिनेट का भी बेनिफिट हो रहा है, जिससे दोनों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है और मैनेजमेंट की हायरार्की और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है. देन बेटर कोऑर्डिनेशन, वो मैंने आपको बताया, द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हेल्प्स टू डिफाइन द पावर्स. हर किसी को अपनी अपनी पावर्स का पता है, ड्यूटीज का पता है और आंसरेबिलिटी का पता है. दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, हर कोई अपना अपना काम करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. Such clarity in reporting relationship helps in developing and maintaining effective coordination in the organization. जब इतनी रोल क्लैरिटी होगी, हर किसी को अपनी अपनी पावर्स का पता है, राइट्स का पता है, ड्यूटीज का पता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डेलीगेशन अगर करा जाए तो उससे मैनेजर का भी बेनिफिट है, सबऑर्डिनेट का भी बेनिफिट है और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है. तो रियल लाइफ में भी डेलीगेशन के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके. स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राई कीजिए नोट्स साथ के साथ बनाने की, लर्न साथ के साथ करने की. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.